योगी जी का यहां पर स्वागत हो रहा है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के बिना काम नहीं चलता। उन्होंने यहां धर्म की प्रतिष्ठा की और प्रसाद स्वरूप उनका स्मरण आप सदैव रखें। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का ये स्नेह भेंट, उनका आशीर्वाद आपके मस्तक पर सदा बना रहे और धर्म की प्रतिष्ठा सदैव होती रहे, इसलिए आपका ये सम्मान यहां पे हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए हम कहते हैं, महाराष्ट्र धर्म राहिला काही तुम्हा कारणे। और 325 साढ़े 350 साल पहले महाराष्ट्र में धर्म की प्रतिष्ठा हुई और आपने रामलला को फिर वहां विराजित कर धर्म की प्रतिष्ठा पुनश्च एक बार की। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय योगी जी महाराज से मुझे यहां संदेश आया है कि पहले तो मैं स्वामी जी का सम्मान करूंगा, तो मैं पूज्य योगी जी महाराज को निवेदन करता हूं कि वे पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज का सम्मान करें। उनका जन्मदिन हम गीता भक्ति महोत्सव के नाम से प्रतिवर्ष अत्यंत उत्साह के साथ में आज योगी जी महाराज ने स्वामी जी को गणेश जी की मूर्ति यहां पर दी है और मुझे लगता है कि अयोध्या का काम तो अब आगे बढ़ता ही जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। वाराणसी और मथुरा में भी श्री गणेशा हो जाए, ये भाव वहां का है। आइए हम स्वस्ति वचन करते हैं, प्रार्थना करते हैं वैदिक प्रार्थना के साथ में आज के इस कार्यक्रम का। आदरणीय दिलीप जी वळसे पाटिल साहब भी स्वामी जी का सम्मान करेंगे। सारा संत मंडल स्वामी जी का सम्मान कर रहा है, तब तक हम वैदिक मंत्रों का घोष यहां से करते रहेंगे। श्री नंदे गुरु जी, श्री भगवान गुरु जी, श्री सुजित गुरु जी, कल्याण गुरु जी, दिलीप जी लांडगे और केशव आयचित गुरु जी। आइए। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः युर्गां
शान्तिर्भवतु। व्यासपीठ पर उपस्थित सभी मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण महंत गुरु गोरखनाथ मठ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज, राजेंद्र दास जी महाराज, गीता महोत्सव समिति के परमाध्यक्ष श्री रामदेव जी महाराज, परम पूजनीय अवधेशानंद जी महाराज, परम पूजनीय रमेश भाई ओझा जी, परम पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज, यहाँ पर उपस्थित हमारे चंद्रकांत पाटिल सर, दिलीप वळसे पाटिल जी, साध्वी जी, मैं बोलता हूँ। मैं अच्छा ठीक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आलंदी में दर्शन के लिए तो मैं नित्य ही आते रहता हूँ। आलंदी मेरा सर्वोच्च श्रद्धा स्थान है, लेकिन आज ज्ञानेश्वर महाराज को मैंने जितना पुलकित होते हुए देखा, उतना पुलकित होते हुए कभी भी नहीं देखा था। क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज के नाथ पंथ की ध्वजा को सर्वोच्च शिखर पर ले जा करके फहराने का काम करने वाले एक वीर योद्धा आज यहां पर पधारे हैं। पांच सदियों से यह देश जिस बात की प्रतीक्षा कर रहा था, उस राम मंदिर को निर्माण करने में जिनका अनमोल सहकार्य, सहयोग और संरक्षण हमें प्राप्त हुआ, ऐसे पूज्य योगी जी महाराज का यहां पर स्वागत करते हुए हम सभी अत्यंत आनंद विभोर हैं। मैं विस्तार से बात इसलिए नहीं करूंगा कि मैंने वचन दिया है 9:30 बजे आपको हम यहां से विदा करेंगे। लेकिन क्यों करेंगे पता है? रामलला की स्थापना हुई, आज हमारे पूज्य योगी जी महाराज भगवान श्री राम की सन्निधि में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट मीटिंग करने वाले हैं। भगवान श्री राम के समक्ष कैबिनेट मीटिंग होना, इसका अर्थ ही राम राज्य की स्थापना होना यह होता है। और राम राज्य की स्थापना के इस पावन क्षण में आलंदी के इस अत्यंत पवित्र तीर्थ से प्रेरणा, आशीर्वाद और कृपा लेकर के महाराज यहां से प्रस्थान करने वाले हैं। और जिसके ऊपर ज्ञानेश्वर की कृपा होती है, वो संसार में जहां जाता है सफल ही होता जाता है। इसलिए मैं आप दोनों के मध्य में अधिक समय खड़ा न होते हुए महाराज से प्रार्थना करता हूं कि मुझे मंगल आशीर्वाद दें। मैं आपसे सामने एक बात कहना चाहता हूं। मैं जब जब भी पूज्य महाराज से मिलता हूं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। मेरे लिए वे केवल मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी तो वे है ही, लेकिन हमारे गोरक्ष पीठ के वे सर्वोच्च अधिष्ठाता है। इसलिए हम सब लोगों के लिए प्रणम्य हैं, आपके आशीर्वादों की आकांक्षा के साथ।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पति नमः। जय जय सीताराम, जय श्री राम। श्री ज्ञानेश्वर भगवान की, श्री ज्ञानेश्वर भगवान की। हर हर महादेव। श्री गीता भक्ति अमृत महोत्सव के आज के इस पावन समारोह में जिनके सानिध्य से इन सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद आज यहां प्राप्त होने जा रहा है और विगत एक सप्ताह से संतों का आगमन, महापुरुषों का आगमन इस आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है। इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रेरक, मार्गदर्शक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, सुप्रख्यात कथा व्यास पूज्य स्वामी रमेश भाई ओझा जी, साध्वी भगवती देवी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी वहां के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, महाराष्ट्र सरकार के माननीय मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल जी, श्री दिलीप वलसे पाटिल जी, श्री गीता भक्ति अमृत महोत्सव के इस आयोजन में पधारे सभी पूज्य संतजन, भक्तजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की जन्म के अमृत महोत्सव, जिसे हम सब श्री गीता भक्ति अमृत महोत्सव के रूप में यहां पर भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित कर रहे हैं। इस आयोजन के अवसर पर विगत 75 वर्षों से वैदिक सनातन धर्म के लिए अपने पुरुषार्थ से, अपनी साधना से, अपने परिश्रम से पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने जो कार्य किया, जो आशीर्वाद सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर यह गीता भक्ति अमृत महोत्सव के रूप में हम सबके सामने है। मैं इस अवसर पर अमृत महोत्सव की इस बेला में उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और
ज्ञानेश्वर जी महाराज से ही प्रार्थना करता हूं कि पूज्य स्वामी जी का सानिध्य, उनका मार्गदर्शन सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को एक लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। यह उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस अद्भुत अवसर पर आनंदी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे लिए इसलिए भी क्योंकि मैं नाथ संप्रदाय का एक सामान्य अनुयायी हूं। सनातन धर्म के लिए गुरु परंपरा के अनुसार पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करता हूं और हमारी परंपरा एक साथ मिलती है। भगवान ज्ञानेश्वर जी महाराज की जो परंपरा है, उस परंपरा को प्रणाम करने और इस परंपरा के सेतु को जोड़ने का काम किया है पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी ने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज मैं स्वयं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मन में बहुत दिनों से इच्छा थी, वर्षों से इच्छा थी। बचपन में मैंने ज्ञानेश्वरी पढ़ी थी और तब से इच्छा होती थी, ऐसी दिव्य विभूति कौन है जिनका सानिध्य, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की उम्र में ज्ञानेश्वरी का उपदेश देकर के भक्तों को एक नई राह दिखाई, जिन्होंने 21 वर्ष की उम्र में संजीव समाधि लेकर के भारत की अध्यात्म को पूरे भूमंडल पर लहराने का काम किया था। ऐसे दिव्य संतों का सानिध्य प्राप्त हो। जगत गुरु शंकराचार्य, कांची कामकोटि के पूज्य शंकराचार्य जी महाराज इस मंच पर पधारे हैं। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे साक्षात इस परंपरा के प्रति वहां पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, एक ही परिवार में 4 सिद्ध संतों का उदय, और महाराष्ट्र वाले इसीलिए सौभाग्यशाली हैं। इन पूज्य संतों का आशीर्वाद आज तो आपको प्राप्त हो रहा है, सैकड़ों वर्षों से प्राप्त हो रहा है। और भक्ति से उपजी ये शक्ति ही दुश्मनों के दांत हमेशा खट्टा करती थी। समर्थ गुरु रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज को यहीं से पैदा करते हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था, उस कालखंड में सोचिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। यह अद्भुत शौर्य और पराक्रम की धरती है। इसलिए है क्योंकि पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनकी कृपा हमेशा यहां पे बरसती है। यहां के भक्तों ने अपने पूज्य संतों के सम्मान को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसका परिणाम है कि शक्ति भी साथ साथ उनकी चलती है। और यह शक्ति का अद्भुत संगम छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में महाराष्ट्र के माध्यम से हम सबको देखने को मिलती है। यह मेरा सौभाग्य है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे दायित्व दिया, तो मैं आगरा गया था। तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो।
हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम, और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वहां पर सजोने का कार्य पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की। यह डिफेंस कॉरिडोर भी छत्रपति शिवाजी महाराज को ही समर्पित है। भारत की रक्षा सेनाएं आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त होंगी, इस दिशा में कार्य भी वहां हो रहा है। तो यहां पे तो शक्तियां भी जुड़ रही हैं और पूज्य संतों के माध्यम से भी भक्ति भी आपस में एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर रही हैं। और इसी का परिणाम है, जब ये शक्ति मिलेगी, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम होगा, तब 500 वर्षों की गुलामी की दास्ता से मुक्त होकर के अयोध्या में राम मंदिर का भव्य अद्भुत क्षण भी, वह अलौकिक क्षण भी हम सबको देखने को प्राप्त होता है। हमारे पूज्य संतजन मंच पर भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। इनके सानिध्य में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, उनके परम पुरुषार्थ से 22 जनवरी 2024 की जो तिथि हम सबको अयोध्या धाम में देखने को मिली थी, अद्भुत है। और ये नई अयोध्या, ये भव्य दिव्य और नव्य अयोध्या आप सबको भी अपनी ओर आमंत्रित कर रही है। और उसी आमंत्रण के साथ आज हम सब पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी, जिन्होंने अपने लिए नहीं, सनातन वैदिक धर्म के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर वैदिक पाठशालाओं की स्थापना करके श्रीमद् भगवत गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए वेद पाठी एक लंबी परंपरा को देश को दे करके यह देश वेदों का मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। जो कार्य मध्यकाल में समर्थ गुरु रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का मार्गदर्शन करके किया था, वह काम आज गोविंद देव गिरि जी के सानिध्य में इस महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर हर सनातन धर्मावलंबी के मन में इस भाव को पैदा करने के लिए उनके सानिध्य में निरंतर चल रहा है। और इस अवसर पर मैं उनके जीवन के 75 वर्ष पूर्ण होने के इस अवसर पर, 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर, गीता भक्ति अमृत महोत्सव के इस आयोजन के अवसर पर उनके प्रति हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। ज्ञानेश्वर जी महाराज से यही प्रार्थना करता हूं कि एक लंबे समय तक पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को प्राप्त होता रहे और उनके नेतृत्व में सनातन धर्म की ध्वज पताका इसी प्रकार से दिग दिगंत तक लहराती रहे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति भी मैं इस गीता भक्ति अमृत महोत्सव के अवसर पर अपनी हृदय से इस भव्य आयोजन के लिए बधाई देता हूं, आयोजकों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको अयोध्या के लिए भी सादर आमंत्रित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय योगी जी। आपके साथ आए स्वतंत्र देव सिंह जी जो जल संसाधन मंत्री है, उनका भी हम सम्मान करना चाहेंगे। मैं पंकज अग्रवाल जी और दक्षिणा मलांदी जी से निवेदन करता हूं कि वो जल संधारण मंत्री उत्तर प्रदेश के श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का सम्मान करें। और स्वामी जी के जीवन पर इस निमित्त से जो स्मरणिका हम लोगों ने संपादित की, जिसका नाम है समर्पण, मैं प्रकाश जी सोमन शंतनु रिठे को निवेदन करता हूं कि आदरणीय योगी जी महाराज के हाथों उसका विमोचन करवाएं। परम श्रद्धेय
कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य श्री विजेंद्र सरस्वती जी महाराज यहां पर पधारे हैं। उनके आशीष इस पूरे कार्यक्रम में हमको मिलते रहे और यहां पे जो यज्ञ संपादित हुए, जो यज्ञ कार्य हुआ, एक तरफ यज्ञ चल रहे थे, दूसरी तरफ वाग यज्ञ चल रहे थे और मुझे लगता है ये ने वाग यज्ञ तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दान है। तो आज हमें प्राप्त हो रहा है इतने संतों का दर्शन, यही पसाय दान आज इस वाग यज्ञ के निमित्त यहां पर प्रस्फुटित होता हम देख रहे हैं। परम पूज्य शंकराचार्य जी अपना प्रसाद योगी जी महाराज को दे रहे हैं और ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज विजय का आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी महाराज को। आप विजयी बनते रहे। समर्पण नामक ये स्मारिका परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज के जीवन पर जो संपादित हुई उसका विमोचन यहां पर हो रहा है। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, परम श्रद्धेय रामदेव जी महाराज, परम श्रद्धेय बालकृष्ण जी महाराज, आप सबके हाथों इस स्मारिका का विमोचन आज हो रहा है। मैं मंच पर उपस्थित बाकी सभी लोगों को निवेदन करता हूं कि वे कृपया बाजू में आ जाएं ताकि स्मरणिका का प्रकाशन हमारे सारे फोटोग्राफर्स अच्छे से ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आना हमारे लिए सौभाग्यशाली रहा। पूज्य योगी जी महाराज यहां से प्रस्थान करने वाले हैं। उसके पश्चात हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इतनी व्यस्तता में भी स्वामी जी के प्रेम के खातिर योगी जी महाराज यहां आए और उन्होंने हम सबको जो आशीर्वचन दिए, जो मार्गदर्शन दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज का गुण वैभव अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जा रहा है, हम सब लालायित है महाराज जी कि हम सब दर्शन करने आए रामलला के और हमारे जल्दी जल्दी दर्शन की व्यवस्था आप करा देना। परम पूज्य शंकराचार्य कांची कामकोटि पीठ के श्री विजेंद्र सरस्वती स्वामी जी महाराज यहां आए हैं। मैं वेदमूर्ति श्री महेश नंदे गुरु जी, वेदमूर्ति श्री भगवान गुरु जी और श्री सुजित गुरु जी, इनसे निवेदन करता हूं कि वे कृपया परम श्रद्धेय शंकराचार्य जी का सम्मान करें।